ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली धर्म नगरी देव हरिद्वार में पहुंची है। ये इस बार 26वें वर्ष की यात्रा पर है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उन धामों के अलावा 1000 यहाँ पर धाम बने, 1000 संस्कृत के विद्यालय खुले, 1000 ध्यान केंद्र बने। और मुख्य रूप से इस समय जो डोली का जो इन उद्देश्यों के साथ साथ एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि हिमालय की आरती प्रारंभ की है कि हिमालय बचेगा तो सब कुछ बचेगा। इस यात्रा के माध्यम से हम इस समय पूरे प्रदेश में हिमालय की आरती का संदेश देना चाहते हैं। ये बाबा का आदेश है और इसके माध्यम से विश्व में जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहे। और इस डोली का ये 26वां वर्ष है। मैं यहाँ पर हरिद्वार में हमारे जो साथी लोग आज वहाँ पर हमारे यहाँ पे माता जी और पूज्य हमारे भोले महाराज जी ने आना था, थोड़ा अस्वस्थता कारण नहीं आ पाए, अपना मैसेज दिया है। तो इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी सनातन जो संस्कृति है वो आगे बढ़े। हर हर गंगे जय मां गंगे उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है देव डोलियां। मान्यता है देव डोलियों में उत्तराखंड के देवी देवता निवास करते हैं। हर वर्ष देव डोलियों को गंगा स्नान कराने की परंपरा है, जिसके माध्यम से पहाड़ों से देव डोलियां गंगा स्नान करने हरिद्वार आती है और भक्त देव डोलियों के दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज जगदीश शिला की देव डोली हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंची, जहां पूरे विधि विधान से देव डोली को गंगा स्नान कराया गया। आखिर देव डोलियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। आज कौन सी देव डोली हरिद्वार गंगा स्नान करने पहुंची और इस देव डोली का क्या उद्देश्य है? विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है। देव डोली विश्वनाथ जगदीश शिला विश्वनाथ माता की देव डोली आई जी, नागेंद्र देवता की देव डोली आई। 26 साल से हमारे यशस्वी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी के द्वारा संयोजन में ये पूरे उत्तराखंड में देव डोली जाती है जी। और हरिद्वार हर की पैड़ी में ब्रह्मकुंड में उसको स्नान कराया जाता है जी। देव डोली को इसलिए भ्रमण किया जा रहा है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति है जी। कदम कदम पे जगह जगह देवी देवताओं का वास है। तो 1000 तीर्थों का उनका संकल्प है। हमने 1000 तीर्थों को उजागर करना है। वैसे तो लाखों तीर्थ हैं, देव उत्तराखंड बहुत बड़ा है, लेकिन 1000 तीर्थ जो मेन है 1000 तीर्थों का उनका संकल्प है, जिसमें कई सौ तीर्थ उन्होंने उजागर कर दिए। देव डोली इसलिए उत्तराखंड में भ्रमण किया जा रहा है कि पश्चिमी सभ्यता पहुंच गई है लोगों में। तो पश्चिमी सभ्यता के कारण लोग अपनी सभ्यता को, अपनी प्राचीन परंपरा को, अपनी हिंदुत्व को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को भूल गए। उसको जगाने के लिए ये देव डोली की परंपरा वैसे तो पहले से थी, लेकिन अब कुछ दिनों से लोग वैभव में हो गए, कुछ लोगों के विचार बदल गए, सुख सुविधाओं में जीने लग गए, आराम परस्त लोग हो गए। तो पहले से हमारी परंपरा है। दोबारा पुनः 26 साल से हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी एवं अन्य लोग भी, यहाँ तक कि हिमाचल से भी देव डोलियां यहाँ आती हैं। हिमाचल भी देवभूमि है, उत्तराखंड तो है ही। तो देव भूमि में पूरा 10,000 किलोमीटर से ज्यादा उसको भ्रमण करा करके ये लोग फिर उसका समापन जो है गंगा दशहरे के समय पे उसका समापन जहाँ से लाते हैं वहीं उसका समापन किया जाता है। तो मैं मंत्री प्रसाद नैथानी जी का अन्य लोगों का, भक्तों का भी मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे एक फायदा और भी है, आध्यात्मिक दृष्टि से फायदा तो है,
हमारा देवभूमि सुरक्षा की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। जब ये देव डोलियां जहाँ जाती है, जब 1000 तीर्थ हमारे देवभूमि उत्तराखंड में नए तीर्थ बनेंगे, नए तीर्थों की जानकारी लोगों को होगी, तो वहाँ जो है संस्कृत विद्यालय होंगे, दुकानें होंगी, व्यवसाय से भी लोगों को फायदा होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लोगों को फायदा होगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ अस्पताल बनेंगे, रोजगार मिलेगा, तो उससे हमारा देवभूमि उत्तराखंड जो आज पलायन हो रखा है बहुत ज़्यादा, जो एक चिंता का विषय है, वो पलायन में भी जो है रोक लगेगी। और जिन लोगों ने पलायन किया है वो पुनः हमारे देवभूमि उत्तराखंड में उनको आने के लिए आकर्षित, उनको प्रेरणा दी जा रही है। गुरु जी, बात की जाए जिस तरह से आपने बताया 1000 जो धाम है उनको चिन्हित करने के लिए देव डोली 26 वर्षों से निकाली जा रही है। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवता निवास करते हैं और मान्यता है कि उत्तराखंड में अगर कोई भी एक बार आ जाए तो वो अपने जन्म जन्मांतर के पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। तो उत्तराखंड में तो कई ऐसे धाम हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये देवभूमि देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ कदम कदम पे, पल पल पे जो है तीर्थ हैं, भगवान का वास है। हम देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी वासी हैं, सब हम लोग ऋषि मुनियों की, देवताओं की संतान हैं। और देवता भी यहाँ भ्रमण करने जो है आते हैं। यहाँ तीर्थ तो अनगिनत हैं, लेकिन 1000 तीर्थों को उन्होंने चिन्हित किया है लगभग। उसके बाद फिर होता रहेगा धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जो पलायन जो हो रहा है, जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे देश की सुरक्षा से हमारा हिमालय जुड़ा हुआ है, उससे भी जो है इसको हम उसमें, ताकि लोगों का जब वहाँ पलायन रुकेगा, लोग वहाँ रहेंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश की रक्षा भी होगी। गुरु जी की बात की जाए, कई ऐसे धाम हैं जिनके बारे में आज तक लोगों को नहीं पता चला है। क्या आप मानते हैं इस तरह से जो यात्राएं देव डोलियों की निकाली जाएगी, उन मंदिरों के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण भी भव्य रूप से किया जाएगा? पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, सौंदर्यीकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं बोल ही रहा था, संस्कृत विद्यालय होंगे, अस्पताल होंगे, अन्य और भी कार्य जो बहुत होंगे, मतलब से बड़ा फायदा होगा। आगे आने वाले 10-20 साल के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। लोग पुनः उत्तराखंड में वापिस आएंगे, जो लोग गए हुए हैं वो पुनः उत्तराखंड आने के लिए वो व्याकुल होंगे। इसी तरह के जो कार्य जो चल रहा है, मंत्री प्रधान नेतानी जो कर रहे, और भी लोग कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। देव डोलियां आती रहती हैं, लेकिन जो कार्य वो कर रहे, वो कार्य कोई नहीं कर रहा। 1000 तीर्थों का जो उन्होंने चिन्हित किया है, जब वो 1000 तीर्थ उजागर हो जाएंगे, पूरे 1000 तीर्थ पूरे जब हो जाएंगे, उससे बहुत एक जागृति आएगी और बहुत ही अच्छा वातावरण जो हमारे देव में उत्तराखंड का बनेगा। गुरु जी, साथ में इस देव डोली का एक उद्देश्य और है, हिमालय के बारे में जानना और हिमालय को पहचानना। तो कहीं ना कहीं हिमालय उत्तराखंड से जुड़ा हुआ पूरा उसका आध्यात्मिक माना जाता है। तो ये किस तरह से वो मुहिम चला के अपने साथ चल रहे हैं? हिमालय के बारे में भी लोगों को ज्ञान होगा। और आज उन्होंने ये भी बोला था कि भाई सब चीज़ की आरती होती है, हिमालय की आरती नहीं होती। हिमालय की आरती की वो जो है इस बार उन्होंने शुरुआत जो है, आरती में सब कुछ बताया जाएगा, उससे लोगों को ज्ञान हो जाएगा हिमालय क्या चीज़ है। सनातन धर्म के लिए हिमालय तो सबसे पवित्र स्थान है और जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सब हिमालय में स्थापित है। क्या हिमालय की पूजा होनी ज़रूरी है? हिमालय की पूजा होनी है। जिस हिमालय में सभी लोग शरण लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, योगी, बड़े बड़े योगी यहाँ तपस्या करते हैं, देवी देवता भी यहाँ आकर के अपना आप को आनंदित अनुभव करते हैं, तो हिमालय की पूजा तो होनी चाहिए। गुरु जी, बात की जाए, देव डोलिया उत्तराखंड के लोगों के दिल में बसती है, उसकी अध्यात्म की पहचान है। तो देव डोलियों के माध्यम से उत्तराखंड के लोग भी काफी संख्या में इसके साथ जुड़ सकेंगे। उत्तराखंड के सब लोग जुड़ेंगे, खाली उत्तराखंड के नहीं, बाहर के लोग भी जुड़ेंगे। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उनकी समस्याओं का निदान होगा, किसी की मानसिक समस्या का होगा, किसी की शारीरिक समस्या का होगा, किसी की आध्यात्मिक समस्या का होगा, लोगों की मनोकामना होगी, तो उत्तराखंड के अलावा और अन्य लोग भी इसमें जुड़ेंगे। आप एक वरिष्ठ संत हैं और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर भी है। आप किस तरह से लोगों से अपनी तरफ से अपील करना चाहते हैं कि हिमालय के लिए एक अपने मन में एक अलग आस्था बनाकर रखे, जिससे जितने भी हिमालय में हमारे मठ मंदिर है वो सौंदर्यीकरण हो सके और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सके? आप क्या अपील करते हैं श्रद्धालुओं से?
हम श्रद्धालुओं से यही अपील करते हैं कि हमारी जो हिमालय की देवभूमि की गरिमा है उसको गरिमा को बना के रखें और शुद्ध पवित्र मन से यहाँ श्रद्धा से आएं। जैसे प्राचीन लोग पहले आया करते थे, यहाँ उसी भाव से यहाँ लोग आना जाना रखें। उससे हमारी आपदाएं जो होती हैं आपदा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। कुछ सालों से दुर्घटना इसलिए हो रही है कि लोग मनोरंजन की दृष्टि से, ऐशो आराम की दृष्टि से, पिकनिक मनाने की दृष्टि से आते हैं। सरकार से भी क्या अपील करना चाहेगी, क्योंकि जितने भी इनके द्वारा जो धाम की खोज की जाएगी या उनको चिन्हित किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण का कार्य तो राज्य सरकार का है, तो किस तरह से राज्य सरकार इन मठ मंदिरों और मंदिरों के लिए एक अलग से रोज योजनाएं बनाए? राज्य सरकार भी पूरा साथ देती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई स्थान अभी 4 धाम की यात्रा को सरकार कितने वो कर रही है, ये सचिव प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग है। देवभूमि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा लगाव भी, उन्होंने तपस्या की है, संतों के उसमें रहे हैं, सानिध्य में हो रहे हैं, बड़ा उन्होंने अनुभव किया। उसी का अनुभव का लाभ आज हमारे पूरे देशवासियों को मिल रहा है, जो आप देख ही रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, देव डोलिया उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है और जिस तरह से मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा 26 वर्षों से देव डोली यात्रा की शुरुआत की गई है, उनके द्वारा 1000 जो उत्तराखंड में धाम स्थित है उसको चिन्हित कर उसका सौंदर्यीकरण की उनके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही हिमालय को कैसे पहचाना जाए और भक्त हिमालय की पूजा करे, इसको लेकर भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। गुरुजी ने देश विदेश से जो श्रद्धालु हिमालय में आते हैं उनसे भी अपील की है कि हिमालय में जितने भी मठ मंदिर है उसके दर्शन करें, मगर बिल्कुल श्रद्धा भावना के साथ। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।